हाय गाइस। सो आज हम इस तरह की लेवेंडर की चेन बनाना सीखेंगे फ्रॉम क्रशेट। सो लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, ये मैंने पर्पल कलर में बनाई, पर्पल कलर की कॉम्बिनेशन है। अब हम पिंक कलर की कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये दो पिंक यार्न्स लिए हैं, ग्रीन यार्न लिया है। एंड आपको जो टूल लेना है वो 3 mm का टूल लेना है। अगर आपको डार्क कलर का जो है वो लेवेंडर बनाना है, इसके लिए हमने पिंक यार्न ले लिया, डार्क पिंक। आपको यहाँ पे स्लिप नॉट बना लेनी है। ठीक है, स्लिप नॉट बना लेते हैं सबसे पहले हम। नॉट बनाने के बाद 21 चेन्स बना लेगा यहाँ पे, 21 चेन्स। ओके, 1 2 3 4, इस तरीके से 21 चेन्स बनानी है। 21 चेन्स बना लिए। अब सेकंड जो चेन है ना, इसके अंदर हमें चाहे वो डबल क्रोशेट बनाना है। ठीक है, डबल क्रोशेट कैसे बनाते हैं, पहले आपको यहाँ पे यार्न ओवर करना है, फिर आपको सेकंड वाली जो चेन है उसमें आपको अपनी जो है वो टूल डालना है। ठीक है, जो ये सेकंड चेन है हमारे पास, इसमें मैं यहाँ पे टूल डालूंगी अपना। बाद फिर जो है वो हम यहाँ से यार्न लेंगे एंड देन हमारे पास यहाँ पे 3 यार्न्स हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ से 2 यार्न निकालने हैं बाहर। ठीक है, और फिर 2, ये हमारे क्या हो गया, डबल क्रोशेट। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो एक चेन करनी है, ओनली 1 चेन, एंड देन सेम स्टिच के अंदर ही स्लिप नॉट कर लेनी है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो फर्स्ट पेटल टाइप रेडी हो गया है। उसके बाद आपको सेकंड उसमें क्या करना है, सेकंड चेन पे आपको अपना टूल डालना है और स्लिप स्टिच कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको 1 चेन करनी है एंड सेम स्टिच के अंदर आपको डबल क्रोशेट करना है। ठीक है, एंड देन आपको वापस एक चेन करनी है, सेम स्टिच के अंदर आपको डबल क्रोशेट करना है और इसी सेम स्टिच के अंदर आपको स्लिप नॉट करना है। और यही पैटर्न आपको सारी जो है वो चेन्स में करना है कि आपको स्लिप नॉट करनी है, फिर चेन, डबल क्रोशेट, फिर चेन। ये आपको एक ही स्टिच के अंदर करना है। देन नेक्स्ट स्टिच में आपने स्लिप नॉट, चेन, डबल क्रोशेट, चेन। ठीक है, लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से खुद ही कर्व हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट स्टिच है इसमें आपको स्लिप नॉट कर लेनी है। ठीक है, स्लिप नॉट कैसे करनी है, कुछ स्टिच में आपको यार्न टूल डालना है अपना और यार्न पुल ओवर करना है। उसके बाद आपको यहाँ से जो है वो स्लिप नॉट कर लेनी है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो फर्स्ट लेवेंडर रेडी हो गया है। तो एक लास्ट चेन बनाएंगे आप, उसके बाद अपना जो यार्न है वो आप कट कर लेंगे। एंड देन फिर आप यहाँ पर जो है इसको 2 टाइम्स इसकी नॉट लगा लें। एंड निडल से इस यार्न्स को आप जो है वो हाइट कर देंगे, इसी तरह से बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट सेम। इसका जो भी आप लाइट कलर ले रहे, जो भी कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं उसका आप सेम लेवेंडर बनाएंगे। मैं ये वाला लाइट कलर पिंक ले रही हूँ, तो मैं इसका भी जल्दी से एक और लेवेंडर बना लेती हूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे जो है वो दोनों लेवेंडर्स बना लिए, बट मैंने इसकी हाइट नहीं की है अभी, यार्न्स हाइट नहीं किए। तो अब हम इसके जो है वो यार्न्स को हाइट करते हैं। अच्छा, तो हमने निडल डाल दी है यहाँ पे और अब हम जो है वो यहाँ पर यार्न को हाइट करेंगे। ठीक है, ये निडल लेंगे और जो है वो इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से डाल देंगे एंड देन यहाँ से हम इसको जो है वो निडल को निकाल देंगे और इसी तरीके से हम यार्न्स को हाइट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये दोनों यार्न्स को हम हाइट कर, तो हमने जो है ये दोनों लेवेंडर के जो है वो यार्न्स भी हाइट कर लिए और ये हमारे रेडी हो गए। अब हमें जो है वो लीव्स रेडी करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन यार्न ले लिया है
यहाँ पे हमें जल्दी से स्लिप नॉट बनानी है। स्लिप नॉट के बाद 10 चेन्स बनानी है, ठीक है। तो ये मैं बना लेती हूँ स्लिप नॉट। अब हम जल्दी से 10 चेन्स बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 2 एक, ये 10 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अच्छा, अब जो हमारी सेकंड चेन है ना, इसके अंदर हम करेंगे हाफ डबल क्रोशेट। क्योंकि हाफ डबल क्रोशेट कैसे करते हैं, आपको यार्न ओवर करना है, ठीक है। यार्न ओवर करने के बाद आपको जो है वो अपनी चेन के अंदर अपना टूल डाल देना है और यहाँ से यार्न ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे 3 जो है वो यार्न्स हो जाएंगे टूल के अंदर। ये 3 टूल के अंदर आपके पास यार्न्स हो जाएंगे और तीनों को एक साथ आप निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे और तीनों को इस टूल के अंदर से बाहर निकालेंगे आप, ठीक है। ठीक है, ये आपका होता है हाफ डबल क्रोशेट, ठीक है। ये आपको 5 में करना है, ये एक कर लिया, अब 4 और कर। तो यहाँ पे हमें 5 हाफ डबल क्रोशेट के बाद 4 सिंगल क्रोशेट करें। सिंगल क्रोशेट होता है, आपको यार्न टूल जो यार्न है आपका, उसके अंदर आपको टूल डाल के आपको यार्न ओवर करना होता है। 2 हो जाते हैं, फिर आपको एक और लेकर दोनों के दोनों निकाल देने होते हैं बाहर, ठीक है। ये चारों के अंदर के बाद आपको 2 चेन बनानी है यहाँ पे, 1 एंड 2। अब जो है आपकी जो ये फर्स्ट चेन थी ना, इसके अंदर आपको क्या कर लेना है, स्लिप नॉट कर देनी है, ठीक है। ये आपकी जो ये फर्स्ट चेन थी, इसके अंदर आपको स्लिप नॉट कर लेनी है, ठीक है। तो स्लिप नॉट कैसे करते हैं, आपको यार्न चेन के अंदर अपना यार्न डालना होता है, ठीक है। यार्न ओवर करना होता है, फिर यहाँ पे आपके पास 2 यार्न हो जाते हैं और आपको जो है वो ओल्ड यार्न से आपको ये न्यू यार्न निकालना होता है बाहर, ठीक है। तो ये आपकी स्लिप नॉट हो जाती है। जो है हमें क्या करना है, अब सेकंड साइड पे बनाना है। अच्छा, तो ये हमारी जो है वो लीफ बन गई। अब हमें सेम इस तरह की एक और लीफ भी बनानी है, ठीक है। और हम यहाँ से यार्न को कट कर, ओके। सो हमारे जो है वो यहाँ पर लेवेंडर के पीसेस रेडी हो गए। अब हम इसको जो है वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो यार्न ले लेना है, ठीक है। और आपको जो है एक अपना लेवेंडर फ्लावर है ना, वो ले लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लाइट पिंक कलर का जो हमारा लेवेंडर फ्लावर है, लेवेंडर फ्लावर ले लेती हूँ। और फिर जो है वो यहाँ से टूल को जो है वो अपने लेवेंडर फ्लावर के यहाँ पर इंसर्ट करें, ठीक है। ठीक है, और यहाँ से जो ग्रीन यार्न है आपका, वो आपको ले लेना है। तो इसके बाद आपको जो है वो 30 चेन्स बनानी है इसमें, ठीक है। 30 चेन्स बनाएंगे हम इसमें। नॉर्मल जो आपकी चेन्स होती है, जिस तरीके से आपको बनानी है। और यहाँ से आपको फर्स्ट में थोड़ा सा टाइटली पकड़ना है ताकि आपका ये लूज ना हो, ठीक है। तो हम इसकी चेन्स बना लेते हैं। 1 2 3, इस तरह से 30 चेन्स। तो मैंने यहाँ पर जो है वो 30 चेन्स बना लिया। उसके बाद आपको जो है वो अपना दूसरा लेवेंडर है वो ले लेना है और इसके अंदर भी आपको अपना टूल एंटर करना है, ठीक है। मैंने टूल एंटर कर दिया। इसके अंदर है यहाँ पर, इसके अंदर से आपको स्लिप स्टिच करनी है इसकी। और स्लिप स्टिच कैसे करते हैं, क्या आप इसके अंदर से यार्न लेंगे इसका और दोनों में से आप निकाल देंगे, तो ये स्लिप स्टिच हो गई। इसके बाद आप अपना जो है वो ग्रीन यार्न कट कर देंगे यहाँ से। अच्छा, तो हमारी यहाँ पर जो है वो लेवेंडर दोनों ज्वाइन हो गए। अब हम इसके अंदर लीफ अपनी ज्वाइन करेंगे। अच्छा, जब हम लोग ये लीफ सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद हम ये जो हमारे पास यार्न है, इसको हम हाइट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो निडल ले लेंगे, ठीक है। और आपकी जो लीफ की जो साइड है जिसमें आपका यार्न बड़ा है, थोड़ा सा कट बड़ा हुआ है, वो हम ले लेंगे, ठीक है। जो है वो आप निडल डाल देंगे अपने यार्न के। अच्छा, तो हमने जो है यहाँ पर निडल डाल दिए। अब हम जो लेवेंडर है उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है अपनी निडल को एंटर करना है, ठीक है। और जो यहाँ पे अपने निडल को एंटर करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे एंड देन फिर हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है।
उसके बाद हम जो है यहाँ से जो हमारी दूसरी लीफ है उसको भी हम यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। एक मिनट, यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ से हम मिरर को बाहर निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है वो हाइड भी कर दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने yarn साइड कर दिया। अच्छा, यहाँ से मैंने अपनी जो है वो निडल निकाल दिया। अब हम जो है इसको थोड़ा सा टाइट करने के लिए हम वापस से यहाँ पे थोड़े से स्टिच करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके जो लीफ है ना ये टाइट हो जाएगी, तो इसको हम जल्दी से यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से स्टिच कर देंगे। अच्छा, तो हमारी लेवेंडर की चेन रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर आप इस तरह की चेन्स का जो हुक होता है वो भी लगा सकते हो, और एक सर्कल वाला आता है वो भी लगा सकते हो, दोनों अच्छे लगेंगे। तो हमारे पास ये 2 लेवेंडर की चेन्स रेडी हो गई और जो है इतनी प्यारी लग रही है, ये आपके बैग्स में इतने प्यारी दिखेगी। अच्छा, जब भी आप लेवेंडर की चेन्स बनाए तो कोई भी कलर ले रहे हो तो कंट्रास्ट ले, एक लाइट और एक डार्क, ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिया। तो अगर आप येलो में बना रहे हैं या फिर आप ब्लू में बना रहे हैं तो डार्क ब्लू लाइट ब्लू इस तरह से ले, दोनों डार्क या दोनों लाइट लेंगे तो अच्छी लगेगी, लेकिन इतनी नहीं लगेगी, ठीक है। तो बाय बाय।